हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज आपके साथ कंपैरिजन करने वाला हूं। पहली कंपैरिजन मल्टी कैप फंड की ही कंपैरिजन मैं फ्लेक्सी कैप फंड के साथ करने वाला हूं। देखो, लोग बहुत पूछते हैं कि मल्टी कैप अच्छा है या फ्लेक्सी कैप अच्छा है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब दोनों का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। पर आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप के अंदर जाना चाहिए या फ्लेक्सी कैप के अंदर जाना चाहिए, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आज आपके साथ में ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि दोनों में से बेटर कौन है, कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए दोनों में से बेटर है, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको ये वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं ये भी बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है जो मल्टी कैप के अंदर आते हैं और कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो फ्लेक्सी कैप के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हो और अगर वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और डायरेक्टली शुरू करते हैं कंपैरिजन बिटवीन मल्टी कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये दोनों फंड को डिटेल में जानने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कितनी कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट बाइफर्केट होता है। तो देखो, 5 अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहां पर आपका रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होता है। रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होता है। अगेन, रिटर्न इसलिए हाई होता है कि कहीं ना कहीं वहां पर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो। दूसरी जो कैटेगरी है ना, वो है डेट म्यूचुअल फंड, जहां पर आपका रिस्क भी कम है और आपका रिटर्न भी कहीं ना कहीं कम बनता है। ये बेसिक फीचर बता रहा हूं मैं, कुछ ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर ये कैटेगरी समझना इसीलिए जरूरी है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ये दोनों कौन सी बेसिक कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मतलब जहां पर आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन इक्विटी का होगा, कुछ पोर्शन वहां पर आपको डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम का देखने को मिलेगा। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जहां पर मैं बोलूं तो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड आ गया, रिटायरमेंट प्लानिंग वाले फंड्स आ गए, कुछ लिक्विड फंड आ गए। ये स्पेसिफिकली दे आर पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। और लास्ट में जो बड़ी कैटेगरी है ना, वो है सेक्टोरल और थीमेटिक। यहाँ पर मैंने सेक्टोरल नहीं लिखा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ थीमेटिक एज वेल एज सेक्टोरल। एक कैटेगरी है जहां पर पूरी स्कीम एक सेक्टर के बारे में बात करती होगी, या पूरी स्कीम आपको एक म्यूचुअल फंड की थीम को लेके। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक थीम है, सो जितने भी म्यूचुअल फंड मतलब जो पोर्टफोलियो बना होगा ना, वो म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर, वो सारे के सारे जो स्टॉक्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं ईवी से जुड़े हुए स्टॉक होंगे। सो बेसिकली जानने से पहले, मतलब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन से जानने से पहले, ये 5 अलग अलग ऐसी कैटेगरीज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था। इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, हाइब्रिड होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और थीमेटिक और सेक्टरल फंड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। चलो, अब आपको मैं मल्टी कैप फंड का मीनिंग समझा देता हूं। देखो, मल्टी कैप अगेन वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो मैंने जैसे पहले बोला 5 अलग अलग कैटेगरी है, उसमें से जो सबसे पहले कैटेगरी या मल्टी कैप आएगा ना, वो इक्विटी कैटेगरी से आएगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। और ये जो मल्टी कैप फंड है ना, उसकी एक स्पेशलिटी क्या है पता है, ये तीनों सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं पैसे डालते हैं। पहला, लार्ज कैप के अंदर पैसे डालते हैं। दूसरा, मिड कैप के अंदर पैसे डालते हैं। और तीसरा, स्मॉल कैप के अंदर भी पैसे डालते हैं। मल्टी कैप को बाइफर्केट इसीलिए किया है कि उसको 3 अलग अलग जगह पर आप डिवाइड कर पाओ। मतलब लार्ज कैप के अंदर भी पैसा जाएगा, मिड कैप के अंदर भी पैसा जाएगा और स्मॉल कैप। अब आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। देखो, लार्ज कैप मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज वो आती है लार्ज कैप के अंदर। ओके, 101 से लेकर ऑलमोस्ट 250 कंपनी तक आती है मिड कैप कंपनीज। और उसके बाद 251 से लेकर जो मार्केट कैप है ना, वहां पर जो कंपनी आती है 251 से लेकर जितनी भी कंपनी आ गई, वो सारे की सारी स्मॉल कैप। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
ये सेबी ने बाइफर्केट करके दिया हुआ है कि जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा, मतलब टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनी, वो सारी लार्ज कंपनी बोली जाएगी। 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक जितनी भी मार्केट कैप वाली कंपनी आती है उनको मिड कैप कंपनी बोली जाएगी। और अगर 251 से लेकर जितनी भी कंपनी आती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी कहलाई जाएगी। सो मल्टी कैप का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि आपको अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक और बढ़िया चीज बताऊं मैं आपको, ये इन्वेस्टमेंट की, मतलब ये मल्टी कैप की एक स्पेशलिटी क्या है पता है? जैसे मैंने आपको बोला कि लार्ज कैप होता है, मिड कैप भी होता है और स्मॉल कैप भी होता है। अब स्पेशलिटी यहां पर ये आती है मल्टी कैप के अंदर कि अलोकेशन जो करना होता है ना, पोर्टफोलियो अलोकेशन जो करना होता है ना, यहां पर मिनिमम मैं बोलता हूं 25% लार्ज कैप के अंदर, 25% मिड कैप के अंदर और 25% स्मॉल कैप के अंदर कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? सेबी ही बोल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं, मिनिमम अलोकेशन आपको 25% का तो तीनों कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब लार्ज कैप के अंदर भी 25% जाएगा, मिड कैप के अंदर भी 25% जाएगा और स्मॉल कैप के अंदर भी 25% जाएगा। ये एक बढ़िया मल्टी कैप फंड का मीनिंग जो आपके साथ था मैंने शेयर किया। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 25-25-25% का कहीं ना कहीं अलोकेशन आपको जाने वाला है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अंदर। मल्टी कैप का मीनिंग समझ लिया, अब समझ लेते हैं फ्लेक्सी कैप का मीनिंग क्या होता है। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो एक माइनर डिफरेंस आता है यहाँ पर, फ्लेक्सी कैप भी, ये भी एक इक्विटी का ही एक कैटेगरी का एक पोर्शन है, मतलब इक्विटी कैटेगरी के अंदर ही ये पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड आता है। यहाँ पर भी लार्ज कैप फंड होता है, ओके, यहाँ पर भी मिड कैप फंड होता है और यहाँ पर फिर से स्मॉल कैप फंड होता ही है। पर याद करो मैंने मल्टी कैप फंड के अंदर क्या बोला कि यहाँ पर अलोकेशन आपको कहीं ना कहीं 25-25% का करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, मतलब एज पर द कन्वीनियंस ऑफ फंड मैनेजर, जो भी फंड मैनेजर बोलना चाहेगा ना, ओके, फंड मैनेजर बोलता है कि भाई मुझे लार्ज कैप के अंदर 40% डालना है तो वो लार्ज कैप के अंदर 40% डालेंगे। मिड कैप के अंदर उसको वो लगता है कि भाई 10% ही डालना है तो वो 10% ही डालेंगे। स्मॉल कैप के अंदर उसको लगता है कि 30% डालना है तो वो 30% स्मॉल कैप के अंदर डालेगा, एज पर द कन्विक्शन ऑफ अ फंड मैनेजर। मतलब सेबी ने कोई रूल नहीं रखा है, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर सेबी ने अंदर कोई रूल नहीं रखा है कि आपको मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट या एसेट एलोकेशन इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर करना है। एंड दैट इज व्हाट इट इज रिटन। इट इज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बोला, वो भी अक्रॉस द लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज, जो अलोकेशन होता है ना, कोई फिक्स्ड अलोकेशन रूल नहीं एप्लीकेबल होता है। सो सिंपल भाषा में, एज पर द बोलते हैं ना कि भाई जो फंड मैनेजर की जो जो दिमाग होता है उसकी कैपेसिटी, एक्टिव अलोकेशन करता है वहां पर। मतलब उसको लगता है कि भाई अभी मुझे ऐसा टाइम आता है जहां पर मुझे लार्ज कैप के अंदर ज्यादा डालना हो तो वो लार्ज कैप के अंदर करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर उसको लगता है कि नहीं मुझे स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। सो यही स्पेशलिटी है फ्लेक्सी कैप फंड की। सो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो एसेट एलोकेशन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन आपको आएगा ना कि दोनों में से बेटर कौन है। मैंने ये वीडियो इसीलिए तो बनाने की ट्राई किया है कि मल्टी कैप बेटर है या फ्लेक्सी कैप बेटर है। देखो तीन अलग अलग फैक्टर, जैसे मैंने बोला था ना कि जो कंपैरिजन करूंगा ना, कौन से फैक्टर से मल्टी कैप ज्यादा अच्छा है या कौन से फैक्टर से फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग फैक्टर रखे हैं। अगर मुझे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को चुनना है तो मैं तीन चीजों को पक्का ध्यान में रखूंगा। सबसे पहला, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी कितनी है। मल्टी कैप के अंदर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि मेरा रिस्क लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वहां पर स्मॉल कैप फंड का 25%, जैसे ऑलरेडी आपने देख लिया, स्मॉल कैप फंड का मतलब स्मॉल कैप स्टॉक का 25% अलोकेशन है। अगर स्मॉल कैप फंड का 25% अलोकेशन है तो आपका रिस्क ऑलरेडी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ ना खाली स्मॉल कैप, मिड कैप का भी 25% का अलोकेशन है। मतलब ये दोनों का मिलाकर 50% का एसेट एलोकेशन तो मेरा मल्टी कैप के अंदर हो गया, मिड और स्मॉल को मिलाकर, दोनों कैटेगरी को मिलाकर। उसका मतलब ये है कि मेरा रिस्क कैपेसिटी यहाँ पर हाई होना चाहिए, तभी जाके मैं क्या करूंगा, मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। दूसरा, मेरा टाइम कितना है, मुझे कितना टाइम देना है। अगर मैं बोलूं
अगर मतलब सिंपल भाषा में मैं अगर समझाने की ट्राई करूं ना, तो मल्टी कैप फंड उनके लिए बेटर है जो कम से कम 10 साल का टाइम देने की सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज के आज आपको ये मल्टी कैप को मतलब पैसे मिल जाएंगे, फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसे मिल जाएंगे। मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपको 10 साल का मिनिमम टाइम पीरियड देना चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, वो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर ये निकल के आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके, नॉट ओनली एक्सपेक्टेशन, आपके गोल्स क्या है। ओके, अगर आपके गोल अचीव हो जाते हैं तो आप मतलब उसी तरह से मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गोल ये मतलब कोई XYZ गोल है, तो आप फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो तीन चीजें तो यहाँ पर ये है कि बेटर कौन सा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर्स। और 3 अलग अलग फैक्टर यहाँ पर जो निकल के आए ना मेरे लिए ये है कि सबसे पहला है रिस्क कैपेसिटी आपका कितना है, दूसरा आप कितना टाइम होराइजन देने की कोशिश कर सकते हो, और तीसरा आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और आपके गोल्स क्या है। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखो, ऑटोमेटिकली कौन सा फंड ज्यादा अच्छा है ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, चलो मैं बहुत सिंपल कर देता हूं आपके लिए। यू हैव टू चूज मल्टी कैप फंड इफ आपको कौन सा फंड चूज करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मल्टी कैप फंड को चूज करना है। अगर पहला यू वांट अ बैलेंस्ड एक्सपोजर टू लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। बैलेंस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, यहां पर हर एक कैटेगरी के अंदर 25% का अलोकेशन है। सो मतलब बैलेंस तो आपको आराम से देखने को मिलेगा यहाँ पर, मतलब लार्ज कैप के अंदर भी आ गया, मिड कैप के अंदर भी आ गया और स्मॉल कैप के अंदर भी आ गया। सो सबसे पहला पॉइंट, आपको मल्टी कैप क्यों चूज करना है और व्हाट आर द अदर रीजंस, तो पहला तो बैलेंस एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा, इफ यू हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट एंड लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 5 to 7 years, जैसे मैंने आपको अभी भी मतलब एक आधी मिनट पहले मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि अगर आप 7 साल से 10 साल की टाइम पीरियड देते हो ना, ओके, तो आपके लिए मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है। नॉट ओनली टाइम पीरियड, आप थोड़े हाई रिस्क की हो, आप थोड़ा हाई रिस्क लेने की मतलब कैपेसिटी रखते हो, आपका एपेटाइट यही है कि आप रिस्क लेने की कोशिश कर, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर 50% का अलोकेशन तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा होने ही वाला है, इसीलिए आपको मल्टी कैप फंड चूज करना है। और तीसरा, यू प्रीफर अ स्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन रादर देन एक्टिव फंड मैनेजर। स्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिंपल यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि स्ट्रक्चरल लार्ज के अंदर, मिड के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर, ये एब्सोल्युटली स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पर इक्वल पोर्शन को अलोकेट किया हुआ है रादर देन एक्टिव फंड। और एक्टिव फंड का मतलब मैं ऑलरेडी समझाने की कोशिश करूंगा कि जब फ्लेक्सी कैप फंड को आपको चूज करने की बात करूंगा ना, तब बताऊंगा कि भाई एक्टिव फंड क्या होता है। बट फिलहाल आप अगर ये तीनों कैटेगरी के अंदर आते हो, मतलब बैलेंस एक्सपोजर चाहिए, आपका हाई रिस्क है और थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन भी है, और आप स्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, देन और आप कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट, मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इनटू द मल्टी कैप फंड। चलो, आप मल्टी कैप फंड वाली जो कैटेगरी मैंने समझाई वहां पर नहीं आ रहे हो ना, तो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, शायद आप हो सकता है क्या फ्लेक्सी कैप के अंदर आ रहे हो। आपको फ्लेक्सी कैप फंड क्यों चूज करना है, इफ नंबर 1 प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली सारे फंड प्रोफेशनली मैनेज ही होते हैं, बट यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं ना वो है एक्टिव फंड मैनेजर। देखो, एक्टिव फंड मैनेजर का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे यहां पर कोई स्ट्रक्चरल अलोकेशन नहीं है। ओके, कोई स्ट्रक्चर अलोकेशन नहीं है, मतलब अगर मार्केट थोड़ा डाउन साइड चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो यहां पर फंड मैनेजर क्या करेगा पता है, मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक के अंदर कर देगा। क्यों लार्ज कैप के अंदर कर देगा, क्योंकि वहां पर उसका रिस्क लेवल बहुत कम हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली रिस्क लेवल कम हुआ तो शायद रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा, बट एक सिक्योरिटी और श्योरिटी मिल जाएगी। और अगर मार्केट ऊपर की साइड चल रहा है, अच्छी तरह से ऊपर की साइड चल रहा है ना, सो वो क्या करेगा पता है, स्मॉल कैप और मिड कैप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर जो होगा ना वो बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पर रिस्क तो डेफिनेटली ज्यादा है, पर आपको रिटर्न भी वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, मल्टी कैप के अंदर 25% तो मिनिमम करना है, मतलब 25% से और ज्यादा कितना करोगे आप स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, राइट। यहां पर ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप का दोनों मिलाकर 80% भी कर सकते हो, दोनों का मिलाकर 90% भी कर सकते हो। इट इज एज पर द एक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर फंड मैनेजर। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, आपका जो रिस्क एपेटाइट है ना वो मॉडरेट होना चाहिए।
ऑब्वियसली मेरा रिस्क उतना नहीं है, मैं उतना रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो आपको कंपलसरी क्या करना है पता है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर करना है। याद करो, ऑलरेडी मैंने आपको बोला मल्टी कैप के अंदर हाई रिस्क है और टाइम होराइजन भी ज्यादा था। यहां पर अगेन टाइम होराइजन की बात करता हूं, आपको यहां पर भी 7 साल से लेकर 10 साल तक का टाइम पीरियड देना है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, बट कहीं ना कहीं ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ने यहां पर कम हो जाएगी या मॉडरेट हो जाएगी। एंड यू प्रीफर अ डायनेमिक अलोकेशन। डायनेमिक अलोकेशन मतलब दैट मार्केट के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, यहां पर लिखा हुआ है दैट अलोकेट्स एज पर द मार्केट ट्रेंड। मार्केट जैसे मैंने आपको समझाया ना, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो आप लार्ज कैप के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा देगा जो फंड मैनेजर होगा फ्लेक्सी कैप फंड का। उसके अलावा अगर मार्केट अप ट्रेंड पर चल रहा है तो थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी और बढ़ा देगा, उसके अंदर स्मॉल और मिड कैप को वो डाल सकता है। सो ये तीन चीजों को ध्यान में रख दो, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, मॉडरेट टू हाई रिस्क एपेटाइट और डायनेमिक एलोकेशन एज पर द मार्केट ट्रेंड। अगर ये तीनों कैटेगरी मतलब ये तीनों रीजन आपको फिट बैठते हैं, देन योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इनटू द फ्लेक्सी कैप फंड। चलो, विच वन इज बेटर, या वो तो मैंने बोल दिया कि विच वन इज बेटर, मतलब एज पर योर चॉइस आपको पता चल गया कि कौन सा बेटर है, किसने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। टाइटल मैंने क्या रखा है, विच वन हैज डिलीवर द बेटर रिटर्न। फ्लेक्सी कैप ने भी रिटर्न अच्छा दिया हुआ है या बोलते हैं ना कि मल्टी कैप ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। यहां पर मैंने ऑलरेडी रीजन के साथ लिखा हुआ है, अगर बुल मार्केट है, अगर बुल मार्केट है देन मल्टी कैप फंड्स मे आउट परफॉर्म। मैं श्योरिटी के साथ नहीं लिख रहा हूं, बट मैं क्या लिख रहा हूं, मे आउट परफॉर्म बिकॉज देयर मैंडेटरी स्मॉल कैप एक्सपोजर। कहीं ना कहीं इनका स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा होता है, 25% का होता है। तो बुल मार्केट अगर चल रहा है मतलब ऊपर का मार्केट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टी कैप के अंदर जाना चाहिए। और अगर बियर मार्केट चल रहा है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में आउट परफॉर्म एज दे कैन शिफ्ट टू लो रिस्क, दे कैन शिफ्ट टू लो रिस्क लार्ज कैप स्टॉक। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि मार्केट डाउन साइड चल रहा है ना, तो ये लोग क्या करेंगे पता है, फ्लेक्सी कैप फंड वाले मैनेजर होंगे, वो लार्ज कैप के अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे रादर देन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो अगर बुल मार्केट है, और सिंपल भाषा में लिख दूं, अगर बुल मार्केट चल रहा है तो आपको मल्टी कैप के अंदर पैसा डालना है, और अगर बियर मार्केट चल रहा है तो आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा डालना है। अब ये थोड़ी यार हम बारी बारी चेक करने जाएंगे कि मल्टी कैप के अंदर मतलब बुल मार्केट है तो अभी मल्टी कैप के अंदर डालो, या बेयर मार्केट है तो मतलब मार्केट तो ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। बट जैसे मैंने बोला कि कौन सा बेटर है, आपको चूज आपके रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन और आपको जो असेट एलोकेशन है ना उसके ऊपर को उसको ध्यान में रखते हुए आपको आइदर मल्टी कैप के अंदर जाना है या आइदर आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर जाना है। देखो दोनों भी कर सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है यहाँ पर। दोनों का एक्सपोजर लेना चाहते हो मतलब मल्टी कैप के अंदर भी पैसा डालना चाहते हो, फ्लेक्सी कैप के अंदर भी डालना चाहते हो, कोई गलत बात नहीं है यहाँ पर, दोनों अपने हिसाब से अच्छे ही है। जानना चाहते हो ना कौन से टॉप के मल्टी कैप फंड्स हैं, चिंता मत करो, आपके लिए मैं लेके आया हूं। यहां पर मैंने कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखे हैं। सबसे पहला मैंने यहां पर एयूएम को ध्यान में रखा हुआ है जो कम से कम 15,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। यहां पर मैंने रिटर्न को भी ध्यान में रखा है और 3 साल के रिटर्न को, एवरेज रिटर्न को मैंने ध्यान में रखा है जो कम से कम 15% से ज्यादा होगा। और यहां पर क्रिशिल का रेटिंग जहां पर 3 स्टार से भी ज्यादा का है उसको मैंने ध्यान में रखा है, और उसी बेस पर मैंने मल्टी कैप जो टॉप की कैटेगरी के फंड है ना उसको चूज किया है। तो सबसे पहला वो कैटेगरी के अंदर मल्टी कैप के अंदर सबसे पहला जो टॉप में फंड आ रहा है ना वो है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। उसके बाद आता है एसबीआई का मल्टी कैप फंड, तीसरा आता है एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड और चौथा आता है कोटक का मल्टी कैप फंड। सो कि ये कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखा है और टॉप के जो मल्टी कैप फंड है ना वो एज यूजुअल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मुफ्त में ज्ञान बांट रहा हूं आपको ताकि आप मतलब समझ सको ना कि अगर मल्टी कैप के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन और आ जाएगा मल्टी कैप फंड है तो कौन से मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। चिंता मत करो, मैंने ये 4 नाम आपको लिख के दे दिए हुए हैं। ये चारों के चारों मल्टी कैप फंड ऐसे हैं जहां पर एक अच्छा खासा पास्ट में रिटर्न बना हुआ है। अगेन पास्ट में जो रिटर्न बना हुआ है उसकी कोई गारंटी तो नहीं है, बट हाँ म्यूचुअल फंड के अंदर कहीं ना कहीं पास्ट
अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को रिपीट करता ही है। इसीलिए ये 4 बढ़िया वाली जो मल्टी कैप फंड की जो कैटेगरी के अंदर जो टॉप के म्यूचुअल फंड है ना, उसके नाम मैंने आपको बता दिए। अब आप बोलोगे मल्टी कैप का बताया तो फ्लेक्सी कैप का भी बता दो। चिंता मत करो, उसका भी मुफ्त का सॉल्यूशन आपके लिए लेके ही आया हूं। अगेन पैरामीटर वही ध्यान में रखना है, सो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। बट जो टॉप का फ्लेक्सी कैप फंड है ना, वो अभी जो चल रहा है वो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। उसके बाद जो अच्छा वाला फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है वो है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। तीसरा नाम है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, और चौथा जो अच्छा बढ़िया वाला फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है उसका नाम है एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड। सो ये कुछ बढ़िया वाले टॉप के फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। फ्रेंड्स, पूरी डिटेल कंपैरिजन मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड की आपके साथ मैंने शेयर कर दी। देखो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक वीडियो के लिए बनता है, और हो सके उतने लोगों के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि बहुत लोग पूछते तो है कि मैं मल्टी कैप के अंदर कौन सी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, फ्लेक्सी कैप के अंदर कौन सी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है कि मल्टी कैप होता क्या है, फ्लेक्सी कैप होता क्या है, वो सारी चीजें आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो आपका तो भला हो ही गया है, किसी और का भी भला करो ये वीडियो को शेयर करने के बाद। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।